सारा दिन चलता रह गया, पर क्या अभी द्वारिका में ही रह गया क्या? ये तो सेम उसी जैसा। पर एक भाई देखा, पूछे भाई ये कौन सी पुरी है? वो भाई ने कहा सुदामापुरी है। अच्छा लगता तो है, जगह तो बहुत ठीक है, यही आ गए हैं। अच्छा भाई ये बताओ, वो सुदामा यहाँ के राजा कौन है? तो उसने कहा सुदामा जी। अच्छा तो सुदामा जी ने सोचा कोई राजा होगा सुदामा नाम का, पर आया होगा, यहाँ की जमीन को ले लिया होगा, घर बनवा लिया, राज कर लिया, सब कर लिया, पर मेरी कुटिया कहाँ गई? कुटिया गई सो गई, पर मेरी सुशीला कहाँ गई? अब संकोच में पड़ करके लगे ढूंढने सुदामा जी, हे भगवान क्या करें? तब तक किसी ने जा करके सुदामा सुशीला जी से बताया कि देवी आपके पति सुदामा जी आ गए। और सुदामा जी इधर उधर देख करके भ्रमण करते हैं और बस एक ही बात सोचते हैं। उन मंदिरों को देख करके मन डरता है, हो सकता है कोई सुदामा जी नाम के ब्राह्मण आए हों, वो यहाँ नया राज्य बना लिया, पर हो सकता है अभी द्वारिकाधीश बोल रहे दर्शन करने के लिए तो कोई महापुरुष गया हो। पर कभी कभी सोचते हैं द्वारिका तो मैं गया था, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। सुदामा सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा बड़ा मन में डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल सजे, सुदामा देखे रहे, सुदामा मंदिर देखे सके, सुदामा मंदिर देखे सके। जैसे ही मन में सोच रहे थे तो सुशीला उधर से चमकती हुई साड़ी, हाथ में सोने की थाली और थाली में चमचमाती हुई दिव्य वो कपूर की बाती जलाते हुए, अब अगल बगल चार सखियां हैं और छम छम करते हुए आई। सुदामा जी साइड हो रहे। इसलिए अगर मन से हर समय भगवान की कथा सुनना चाहो तो भगवान में कथा सुनते ही सुनते इतना प्रेम हो जाएगा कि आप दूर भी रहना चाहो तो भी दूर नहीं रह पाओगे। दाऊ भैया ने कहा देखो मैं दुर्योधन के साथ विवाह करूंगा, पर इधर कन्हैया ने एक तकरीफ निकाली, एक लीला रची। और लीला रची क्या कि अर्जुन को उन्होंने बाबा जी बना करके अपने द्वारिका बुला लिया। अब अर्जुन यहाँ हमेशा आते थे द्वारिका में, तो अब हर व्यक्ति के घर घर में सबका नाम पता था, सबका घर पता था, सबका द्वार पता था, सबके यहाँ जाते थे। सोइयो बाबा जी बन करके आए और एक जगह बैठ गए। और अब जो जाता अरे बाबा जी प्रणाम, सोई अर्जुन नाम लेकर के बोल दें अरे आओ आओ और सुनाओ। अब बाबा जी को वो नहीं जानता और नाम लेकर के बोल रहे तो चरणों में गिर जा रहे, महाराज आप इतने बड़े ज्योतिषी, मैं नाम नहीं बताया और आप जान गए। अरे मैं सब जानता हूँ, ये देखो तुम्हारे घर के सामने कदम का वृक्ष है। अरे महाराज बिल्कुल आपने, अच्छा ये बताओ तुम्हारे दो, अरे बिल्कुल महाराज। सोई अर्जुन के प्रति द्वारिका में श्रद्धा जगने लगी। बात चलते 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 दाऊ भैया के पास पहुंच गई। दाऊ भैया के भी मन में आया कि चलो जा करके बाबा जी का दर्शन करने। सोई अर्जुन के पास जैसे ही दाऊ भैया आए तो पहले तो अर्जुन को डर लगा, अरे बाबा बन करके बैठे कहीं जान लेगी दाऊ भैया तो अभी खैर नहीं। पर कन्हैया ने कहा ठीक है पीछे मैं हूँ, चिंता मत करना। अब जैसे ही दाऊ भैया आकर के प्रणाम किया, सोई अर्जुन ने कहा अरे बलराम जी आइए आइए।
बलराम जी के भी कान खड़े हो गए, अरे तू मेरा नाम भी जानते हैं? अरे नाम मत छोड़िए, आज के समय में आप अपनी मन में अपनी बहन की विवाह की सारी रात चिंता करते। अरे महाराज आप तो बिल्कुल सत ही सत बोला। अच्छा आप ये भी सोच रहे हैं कि अपनी बहन का विवाह है दुर्योधन से कर दूं? अरे महाराज आप तो मन की बात कह दी, अब कहना क्या। बड़ा पूजा किया और दाऊ भैया ने कहा महाराज कृपा करना और द्वारिका पधारना, थोड़ा सा मेरा घर भी पवित्र कर देना। अर्जुन ने कहा देखिए दाऊ भैया वैसे तो हम किसी के यहाँ नहीं जाते, पर आप कहते हैं तो आपके यहाँ जरूर आएंगे। सोई